कैसी अधीनता स्वीकार किए हुए है। जनाबाई अगर धान ओखली में कूट रही है तो प्रभु सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब बताओ ऐसी सेवा करनी पड़े तो क्या परेशानी। धान कूट रही, सामने विठ्ठल खड़े मुस्कुरा रहे हैं। चक्की पीस रही, भाव में डूब रही, ठाकुर जी चक्की पीस रहे। वो सोहनी लगा रही तो ठाकुर जी कूड़ा भर करके टोकरी अपने माथे पे रखे। जानती हो ये कैसे हुआ? ये हुआ भक्त की आराधना से। भक्त के प्रति सुख बुद्धि कैसे इनको सुख पहुंचावे, ठाकुर रीझ गए। इसलिए हरिवंश चंद्र जी ने कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश कही जो कृपा करी, सांचो प्रबोध सुने अब ते। श्री हरिवंश जो कही, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो, इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जो जन्म गवायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जो कहायो। करो श्री हरिवंश उपासक संग, जो प्रीति तरंग सुरंग बहो। हाँ, जो भगवत प्रेम अनुराग में छके हुए अनुरागी जन है, यदि उनके सामने आपने अपना समर्पण नहीं किया, उनका संग नहीं किया, तो ना तो व्यवहार को प्राप्त हो पाए, ना परमार्थ को प्राप्त हो पाए। गुरु द्रोह मत करो, अपने हृदय में आराध्य भावना भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों में करो। ऐसा श्री हितजू ने आदेश किया है, ऐसा रसिकाचार्य जन आदेश करते हैं, ऐसा संपूर्ण वैष्णव सिद्धांत आदेश करता। दास दासोहम, यहां की सिद्धि है दास दासोहम। जनाबाई जी के लिए आया, जनाबाई नामदेव जी की कृपा से, इसीलिए लिखा दासी जनी। जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, उनकी सेवा की, तो मैंने देख पाया कि द्वैत दूसरा कोई है नहीं, एकमात्र मेरा विठ्ठल चराचर में व्याप्त है। संपूर्ण कलाओं से युक्त जो श्री कृष्ण है, वो सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप है। ये मैं नामदेव जी की दासता से जान पाई। दासी जनी पाहे डोलाम, प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहा है केवल नामदेव जी की दासता के कारण। एक दिन श्री विठ्ठल भगवान के गले का जो बहुत महंगा हीरो से जटित पदक आभूषण था ग्रीवा का, वो चोरी हो गया। और मंदिर में जनाबाई जी सेवा हेतु जाया ही करती थी, तो ऐसी कुछ लीला बनी कि सबको संदेह हो गया जो वहाँ मंदिर में सेवा में थे कि और कोई नहीं, जनाबाई जी ने ही वो रत्न पदक जो ग्रीवा का आभूषण है वो चोरी कर लिया। अब तो ये बात फैलने लगी। ये ऐसी लीलाएं प्रतिकूलता की होती हैं भक्तों के जीवन में। जनाबाई को ये सब वहां के जन कलंकित करने लगे कि ये बंती तो बहुत भक्ता है, लेकिन देखो ठाकुर जी का जो ग्रीवा का आभूषण है रत्न पदक, इसने चुरा लिया। जनाबाई जी को जब सभा में बुलाया गया और कहा कि तुमने वो चुराया है क्या, तो जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राण धन श्री विठ्ठल भगवान हैं, मैं उनको सुख पहुंचाने के लिए मैं उनका ये हार क्यों चुराऊं, वही मेरे हैं, तो हार चुराने की जरूरत क्या है। लेकिन भक्ति की भावना को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। तब उन्होंने कहा, मैं शपथ खा के कहती हूं कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है, पर प्रभु की ही ऐसी लीला थी। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया और बात राजा तक पहुंची, और ये बात इतनी जोर कसी कि राजा को निर्णय करना पड़ा कि जनाबाई को शूली की सजा दे दी जाए, क्योंकि इसने रत्न का ठाकुर जी का जो हार है वो चुराया है। अब चंद्रभागा नदी के तट पर शूली की व्यवस्था की गई और जनाबाई जी को ले जाया गया। हर भक्त के जीवन में आता है। देखो, अगर आपका यश होगा और जयमाला पड़ेगी तो साथ में ये भी व्यवस्था होगी, होती है, ठाकुर जी की तरफ से होती है। तैयार रहना, ये व्यवस्था होती है, सब महापुरुषों के जीवन में होती है। कई दिन हो गए माधवदास बाबा ने ना तो समुद्र में स्नान किया, ना कुटिया से बाहर निकले, ना भिक्षा मांगी, केवल ठाकुर जी के ध्यान में मगन है। जगन्नाथ जी को नहीं रहा गया, अपने भोग की थाल आप स्वयं सरकार ले जाते हैं। पीछे भजन में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए पीठ करके दरवाजे की तरफ बैठे, दीवाल की तरफ मुख किए हुए हैं। पीछे से ठाकुर जी ने कहा कि बाबा ये भोग की थाल रखी है, प्रसाद पालो। बोले रख दो, जब हमें भजन पूरा हो जाएगा तो पालेंगे, फिर थाल ले जाना।
अब उन्होंने विचार किया कि जब ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा है, क्योंकि हम तो किसी से याचना नहीं की, तो भगवान ने ही प्रेरणा करके भेजा होगा। भजन पूरा किया, उठे, प्रसाद पाया और समुद्र से थाल धोकर अपनी कुटिया के पास ऐसे रख दिया। अब वहां ये हुआ कि ठाकुर जी की थाल गायब हो गई। कुछ ने बताया कि वो तो माधोदास बाबा की कुटिया के बाहर देखा है। अब वहां से पार्षद आए। अब थोड़ा विचार करो, अगर कहीं खुले में भोग लगा होता तो संशय हो सकता है कि कोई ले जा सकता है। अच्छा, ले भी जाएगा तो वो कुटिया के बाहर क्यों रखेगा? वो तो उसको एकांत में चुरा के रखेगा, वो तो धो के बाहर रखे। किसी ने नहीं ये बात समझी, खूब पिटाई हुई। अगर ये 56 भोग भी पवाते हैं तो बाहर से थप्पड़ भी पवाते हैं। दोनों के लिए थोड़ा तैयार रहना चाहिए। ठाकुर बड़े लीला बिहारी हैं। अब सूली की सजा निश्चित कर दी गई जनाबाई जी के लिए। अब ये बात सुन करके भक्तों को लगेगा कि जो ठाकुर जी सोहनी लगाने पर कूड़ा उठाते हैं, टोकरी माथे पे रखते हैं, वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं? ये दिखाते हैं कि मेरे भक्त की ऐसी स्थिति होती है कि जिस माथे पे चंदन चढ़े, फूल माला चढ़े, तो उनको कोई सुख नहीं, और गड़ासा चले तो कोई दुख नहीं। दिखा दिया महापुरुषों, यही पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी को दिखा दिया, यही वृंदावन में ही, कि मनो फूल और चंदन के मस्तक पर भगवान की तरह उनका अभिषेक होता, और उसी मस्तक पर क्रूर कर्मी ने प्रहार किया, कई कई इंच तक गड़ास। ये महापुरुषों ने दिखा दिया, करके दिखा दिया। अब सूली पर चढ़ाने के लिए उनको बांध करके जनाबाई के हाथ ले जाया गया चंद्रभागा नदी के तट पर। जब जनाबाई ने देखा बस सूली पे चढ़ाया ही जा रहा है, तो बस हृदय से की बहुत बढ़िया, जैसे विठ्ठल आपकी इच्छा, और बस विठ्ठल 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 विठ्ठल। जैसे जैसे वो बोलती विठ्ठल विठ्ठल, वैसे सूली पिघलती जाती। जैसे मोम को आंच लगा दे तो पिघलती चली जाए, ऐसे वो आंख मूंदे। वो ये नहीं चाह रही थी कि सूली पिघले, वो तो इसलिए विठ्ठल विठ्ठल पुकार रही थी कि अब शरीर का अंत है और मैं विठ्ठल की दिव्य सेवा में जा रही हूं, इसलिए विठ्ठल विठ्ठल। जैसे ही बोलती विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, वो सूली गलती चली जाती और पानी की तरह पिघल गई। सूली नाम की वहां कोई चीज नजर नहीं आई। सब आश्चर्यचकित हो गए। जो राज दरबार के सैनिक थे, जनाबाई को सबने प्रणाम किया, सबने क्षमा मांगी कि गलती हो गई। ये प्रभाव दिखाने के लिए इसमें दो बातें आई। जनाबाई जी को किंचन मात्र भय नहीं, क्योंकि सूली की सजा क्या मेरे प्रीतम का विधान है, और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला, तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात ये कि मेरा भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। देखो, मीराबाई जी को जब जहर पिलाया गया तो उसके पहले ही दासी ने बताया कि बाई जी, ये चरणामृत नहीं है, इसमें कपट है, इसमें छल किया गया है। चरणामृत के नाम पर वो ऐसा हलाहल विष है, एक बूंद पिला दिया जाए तो आदमी मर जाएगा। तो उन्होंने कहा, जब कह के भेजा है गिरधर का चरणामृत है तो मैं पीऊंगी। पहले बता दिया कि इसमें जहर है दासी ने, लेकिन नहीं मानी। और जब पी गई, पूरी रात कीर्तन करती रही, जैसे कोई अधौटा दूध पीकर कीर्तन करे, कोई फर्क नहीं पड़ा। यह है भगवत चरणारविंद के समर्पित हृदय की शक्ति, सामर्थ्य। इसीलिए प्रभु दिखाते हैं कि मेरे भक्त पर प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी लीलाएं हुई है, प्रभु का बुलावा है। अब वो अंतिम लीला जो भी होनी हो करके वो दिव्य स्वरूप से प्रभु की सेवा में पहुंच गए। जनाबाई के चरणों में सबने प्रणाम किया। जनाबाई ऐसे भाव से मगन रहती अब तो कि बिल्कुल शरीर की शुद्धि न रहती, और उस स्थिति में सेवा के लिए जैसे कंडे थापती ना, तो कंडे से निकलता विठ्ठल विठ्ठल। ये आश्चर्य की बात है, किसी चैतन्य शरीर को छू दे और फिर वो बोले कृष्ण हरि राधा, तो अच्छा है, बढ़िया, कितना बढ़िया प्रभाव। लेकिन जड़ कंडा, उसमें कोई वाणी तो है नहीं, लेकिन कंडे से विठ्ठल विठ्ठल निकलता। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो उन्होंने समीप में देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है। तो ऐसे कौतुकवश पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? बोले जनाबाई से कोई स्त्री लड़ रही है। क्यों लड़ रही? अच्छा, जनाबाई कौन? बोले वो नामदेव जी की सेवा में रहती है वो बाई जी। तो और नजदीक गए, तो क्या इस लड़ाई क्या हो रही? बोले कंडे पर। तो उनको विचार आया कि कंडे पर लड़ाई, भक्त के द्वारा कंडे पर लड़ाई,
तो ऐसी आनंद मगन होकर के सुन रहे थे। वो कह रही थी कंडा मेरे, जनाबाई ने कहा नहीं मेरे कंडा है। तो बोले तेरे कंडा की पहचान क्या है? बोले कान में लगा के देखो कंडा बोल रहा है विठल विठल विठल। ये आश्चर्य की बात, ये आश्चर्य की बात। नाम जड़ वस्तु से गूंजने लगा। कैसी स्थिति भक्त सेवा के प्रभाव से आई। कबीरदास जी ने भी कान में कंडा लगाया कि आखिरकार ये सामने वाली स्त्री जो कह रही है कि हाँ हाँ इनके कंडे से तो विठल विठल ने, कबीरदास जी ने भी लगा के देखा विठल विठल विठल। जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया कि जिस महान भागवत की सेवा में रहने वाली दासी के ऐसे महामहिमा में परमाणु है, छू लिया जड़ वस्तु को तो वो विठल विठल बोल रही है। श्री जनाबाई जी श्री कबीरदास जी को देख करके बहुत आनंदित हुए और कबीरदास जी आश्चर्यचकित हुए कि क्या ऐसी भी भक्ति होती है कि जड़ वस्तु को छू ले तो भगवान नाम स्फुरित हो जाए। नामदेव जी के साथ जनाबाई जी की ऐसी तन्मयता हो गई कि संवत 14 से 7 में नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई विठल भगवान में विलीन हो गई, कीर्तन करते हुए। तो जो भक्त जन है वो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, जो उनके चरणों का आश्रय ले ले तो संपूर्ण हृदय के विकार नष्ट करके भगवत अनुराग में रंग देते हैं। इसलिए अहो भाग्य है कि अपने सब वृंदावनवासी हैं। यहाँ तो सब वैष्णव जन ही है, वैष्णव धाम है। मेरी लाडली जू ने जिन जिन को पसंद किया है वही यहाँ है। कभी किसी के आचरण देख करके किसी पर दोष दृष्टि ना करे, ये भावना न लाए कि देखो ये वृंदावन में है और कैसे नीच स्वभाव का है। कभी ऐसा ना विचार करे। पायो बड़े भागिन सो आसरो किशोरी जू को, और निर्वाही नीके ताही गही गही रे। पायो बड़े भागनी सो आसरो किशोरी जुको, और निर्वाहिनी के ताही गही गही रे। बहुत सुंदर महामहिमा में हमें आसरा मिल गया है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन का वास, भूरी गोरी किशोरी के चरणों का सानिध्य, अनंत सिद्धियां श्री स्वामी जी के चरण आश्रित जनों के चरणों में लौटती रहती है। अखिल लोक चूड़ामणि ठाकुर जी जिनकी सेवकाई के लिए सखियों से याचना करते रहते, वो हमारी राधा किशोरी हैं। बहुत बड़े भाग्य खुल गए, बहुत बड़ा आसरा मिल गया। कह रहे सावधान ठीक से पकड़े रहना, ये आसरा छूटने न पावे। यदि किसी धामवासी के प्रति आपका अपराध भाव बन जाएगा, किसी के प्रति आपकी द्रोह बुद्धि बन जाएगी, हो सकता है कोई रोग, कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए कि आपको भागना पड़े। इसलिए सावधान रहना। नीके गहिरे कह रहे हैं, और निर्वाही नीके ताही गहि गहिरे। ठीक से पकड़ लो, वृंदावन छूटने न पावे, प्यारी जी के चरण न छूटने पावे। यहां जितने भी इस क्षेत्र में भले वो क्रूर कर्मी तुम्हें दिखाई दे रहे हो, लाडली जू ने पसंद किया है भाई। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, अपने को मानना है मेरी लाडली जू का प्यारा है, फिर मैं क्यों बोलूं उसके विषय में। मेरी लाडली जब घर वाले पसंद किए तो मेरे को क्या अधिकार है किसी के विषय में बोलने का। मैं कोई बहुत दूध का धुला हुआ हूं क्या? आप लौट कर अपने ऊपर देखिए, क्या आप धाम अधिकारी हैं? क्या आप धामवास के अधिकारी हैं? क्या आपको यह अधिकार दिया गया है कि किसी के प्रति दोष दर्शन करें? इसलिए सावधान, ठीक से वृंदावन का आश्रय ले लीजिए।